हेलो स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से वेलकम है आपकी मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे विच इज़ PW क्यूरियस जूनियर, जहां मैं सोनाक्षी त्यागी आप लोगों के इस एग्जाम एक्सप्रेस सीरीज में स्पेशली फॉर ग्रेड 5 स्टूडेंट्स एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं विच इज़ आर यूनिवर्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू गो इनटू दिस इंटायर जर्नी थ्रू आवर ब्यूटिफुल एंड ह्यूमंगस यूनिवर्स, जहां हम एस्ट्रो के साथ, जो हमारे आज के फ्रेंड होने वाले हैं, उनके साथ ये पूरी जर्नी कवर करेंगे. तो एक बार क्विकली देखते हैं व्हाट ऑल आर वी गोइंग टू लर्न इन टुडेज क्लास. सो वी विल बी बिगिनिंग विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द सेशन इटसेल्फ कि हम जहाँ पे यूनिवर्स को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे. गैलेक्सी बीइंग वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, इसे भी जानेंगे. देन इसी गैलेक्सी में मौजूद हमारे अपने सोलर सिस्टम, हमारी छोटी सी सोलर फैमिली को और उसके मेजर पार्ट्स जो कि हैं हमारे सन एंड डिफरेंट प्लैनेट्स, उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे. सो मूविंग अहेड स्टूडेंट, स्टार्टिंग ऑफ विद द यूनिवर्स इटसेल्फ. अगर यूनिवर्स की बात की जाए बेटा, तो till now the most accepted theory behind the birth or the origin of universe is the Big Bang theory. I am definitely sure आप सभी ने कभी ना कभी इस theory के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा, right? Big Bang theory, ठीक है. ये अभी भी at present time most accepted theory है कि शायद इसी रीजन की वजह से जो आज हमें यूनिवर्स नजर आता है वो इसी इवेंट की वजह से हुआ. सो बेसिकली व्हाट हैपेंड स्टूडेंट्स वाज दैट क्लोज टू अबाउट 13.5 to 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, राइट. तो बहुत टाइम पहले की बात है. लिटरली इतने साल पहले एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पे एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट हुआ which was so huge that it came to be known as the Big Bang, right? And it is assumed and believed कि इसी ब्लास्ट से जो आज हमें यूनिवर्स नजर आता है, जिस स्टेट में, जिस कंडीशन में, जिस वे में, उसका जन्म हुआ. Hence हमने इसी ब्लास्ट पे इस पूरी थ्योरी को नाम दे दिया which is the Big Bang theory, राइट. सो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है. तो अगर यूनिवर्स की बात की जाए बेटा, यूनिवर्स इज एवरीथिंग दैट वी कैन टच, फील, सेंस, मेजर और इवन डिटेक्ट. हमारे चारों तरफ हमारी इमीडिएट सराउंडिंग्स, एनवायरनमेंट, हमारा खुद का अर्थ, द सोलर सिस्टम दैट वी हैव, द गैलेक्सी इन विच वी लिव इन एंड वेरियस अदर सेलेस्टियल बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट्स जो हम देख पाते हैं और नहीं भी, everything is included in this one magnanimous universe, right? So it includes all the living things, it includes the galaxies, the stars, the planets, the dust clouds, light and even time. ये सारी ही चीजें इस यूनिवर्स में इंक्लूडेड हैं, ठीक है. इन सभी चीजों से यूनिवर्स बनता है और एक और बहुत ही स्पेशल एलिमेंट है जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जिसके बारे में, ठीक है. सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अप द यूनिवर्स एज वी सी राइट नाउ एट प्रेजेंट टाइम. और एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, दैट यूनिवर्स इज अ डायनामिक स्ट्रक्चर, ठीक है. इट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, राइट. और ऐसा माना जाता है आज की डेट में जब स्टडीज की जा रही हैं और रिसर्च की जा रही हैं दैट इट इज कंटिन्यूसली एक्सपैंडिंग. इसलिए हमें आज भी इस यूनिवर्स की बाउंड्री का बहुत अच्छे से पता नहीं है, राइट, बिकॉज इट इज स्टिल एक्सपैंडिंग, ठीक है. नाउ one of the most significant feature or structure found in the universe is a galaxy, ठीक है. वो एक galaxy होती है which is a space system which is composed of stars, dust, interstellar gas, stellar remnants and dark matter all held together with gravity, ठीक है. तो इस फोर्स की मदद से एक गैलेक्सी इन सारी ही चीजों को अपने पास होल्ड करके रखता है. वो उसमें मौजूद हैं आपके बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्टार्स, राइट. साथ ही साथ डस्ट क्लाउड्स हैं, बहुत सारे स्टार्स जो वेरियस स्टेजेस ऑफ लाइफ के थ्रू जा रहे हैं, उनके बचे कुचे हिस्से भी हैं, बहुत सारी डिफरेंट गैसेस भी हैं, स्पेशली हाइड्रोजन एंड हीलियम, द मोस्ट कॉमन वंस, राइट. ये सारी ही चीजें एक साथ मिलके एक गैलेक्सी को फॉर्म करती हैं. वहीं पे अगर हम बात करें बेटा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैलेक्सी फॉर अस बीइंग द मिल्की वे गैलेक्सी, जो कि हमारी होम गैलेक्सी है ना. तो मिल्की वे गैलेक्सी आप जानते हैं, दिस इज आवर होम गैलेक्सी. यहीं पे हमारा जो सोलर सिस्टम है वो एग्जिस्ट करता है. एंड द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू अस इज द एंड्रोमेडा गैलेक्सी. ये आप स्टार मार्क करके एज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं, ठीक है. एंड्रोमेडा इज द क्लोजेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, राइट.
Now these galaxies, they differ from each other sometimes in shape, sometimes in size, color and composition as well. So galaxies, yes, definitely they are made up of all of these parts that we have talked about, but इन्हें हमने differentiate कर रखा है based on their size, based on their composition, based on their color as well. Again, आपको बहुत ज़्यादा detail में जाने की ज़रूरत नहीं है, but you should understand the concept of a galaxy, right? Now, in this same galaxy, we have a very small little family which we have named as the solar system or the solar family. Why solar? Because this system at its center has the sun, and anything related to sun, we use the term solar. Right? So this consists of the sun and everything that orbits around it. It is not just the planets, but on planets के moons, various other materials such as asteroids, comets, all of these are continuously revolving around the sun, and all of this together makes up our solar system. So definitely यहाँ पे आपके 8 planets हैं, बहुत सारे dwarf planets भी हैं, countless asteroids हैं, comets हैं and other small and icy objects, right? तो ये सारे ही एक साथ मिलके आपका ये beautiful solar system बनाते हैं जो आप अपने सामने यहाँ देख सकते हैं, ठीक है? तो अगर हम बहुत बेसिक सेंस में और दूर से देखें सोलर सिस्टम को, सो वी नो दैट वी हैव 8 planets, राइट? द फर्स्ट वन बीइंग मर्क्यूरी, द सेकंड वन बीइंग द वीनस, थर्ड इज द अर्थ, फोर्थ इज द मार्स, फिफ्थ इज द जुपिटर, उसके बाद आपका सैटर्न आ जाता है, फिर यूरेनस आ जाता है और फिर नेपच्यून, द लास्ट प्लैनेट, ठीक है? तो अब अगर हम बात करें हमारे फर्स्ट 4 planets की, स्टार्टिंग ऑफ विद मर्क्यूरी एंडिंग एट मार्स, राइट? इन्हें हमने एक नाम दिया, पहला नाम दिया इनर प्लैनेट्स का क्योंकि ये ज़्यादा पास हैं सन के, और दूसरा हमने नाम दिया टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, ये रॉक्स के बने हुए हैं. दीज आर ऑल्सो नोन एज रॉकी प्लैनेट्स. इनका जो सरफेस है ना, दे हैव अ सॉलिड सरफेस ऑन विच यू कैन एक्चुअली स्टैंड और लैंड समथिंग. सो दे आर एक्चुअली मेड अप ऑफ रॉक्स, राइट? On the other hand, starting from Jupiter and up till Neptune, the last 4 planets, first of all हमने इन्हें outer planets का नाम दिया क्योंकि ये relatively अब दूर हो चुके हैं हमारे सन से, है ना? सन यहाँ मौजूद है और ये काफ़ी हद तक बहुत दूर जा चुके हैं सन से, ठीक है? ऑल्सो हमने इन्हें गैस जायंट्स का भी नाम दिया क्योंकि बेटा अगर आप इनके स्ट्रक्चर को बारीकी से जब पढ़ेंगे, और पढ़ा गया है, रिसर्च की गई है, दे आर मेजरली मेड अप ऑफ गैस एंड आइस, दे आर मोस्टली icy objects, so they don't have a solid surface. इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं which is Jovian planets, ठीक है? इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं which is Jovian planets क्योंकि जोवियन यानी कि एनी प्लैनेट विच लुक्स लाइक जुपिटर, बिकॉज इन सभी के साइजेस काफी मैसिव हैं एज कंपेयर टू योर इनर प्लैनेट्स, राइट? सो जुपिटर लाइक प्लैनेट्स इन्हें नाम दिया गया, हेंस जोवियन प्लैनेट्स भी इन्हें बोला जाता है, राइट? नाउ इसी में अगर हम बेटा प्लूटो की बात करें, एक ज़माना था जब प्लूटो वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दीज 8 planets and we used to talk about and learn about 9 planets revolving around the sun. But unfortunately हुआ ये कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने यानी कि IAU ने प्लूटो को इस कैटेगरी से रिमूव कर दिया बिकॉज दे मेड सम स्पेसिफिक कंडीशंस कि एक ऑब्जेक्ट को हम प्लैनेट तभी बुलाएंगे जब वो उसका एटलीस्ट इतना साइज तो होना चाहिए. बट जब प्लूटो को स्टडी किया गया सो इट वाज वे स्मॉलर इन साइज एंड हेंस इट वाज पुट अंडर द कैटेगरी ऑफ अ ड्वार्फ प्लैनेट, राइट? तो प्लूटो इस वक्त कहाँ एग्जिस्ट करता है? बियॉन्ड नेपच्यून इन अ बेल्ट विच इज कॉल्ड एज द काइपर बेल्ट, ठीक है? काइपर बेल्ट में प्लूटो आपका एग्जिस्ट करता है. इसे अगेन स्टार मार्क करके आप लिख सकते हैं. ऑल्सो नोट कीजिएगा जो मार्स है आपका 4th प्लैनेट और 5th प्लैनेट विच इज योर जुपिटर, इसके बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बेल्ट है, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग बेल्ट है यहाँ पे जो अगेन सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, जिसे हम बोलते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है? और इसी बेल्ट में एक और ड्वार्फ प्लैनेट पाया जाता है जिसे हमने नाम दिया है सेरेस का. दिस इज ऑल्सो वन अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है? तो ये आप अगेन दीज आर जस्ट सम एक्स्ट्रा बिट्स ऑफ फैक्ट्स फॉर योर बेनिफिट. अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, राइट?
Now moving ahead students, moving to the solar system itself and starting off with the most important part of that system, which is the sun, or also known as the heart of the solar system, the head of this family, the center of this solar system. ठीक है, ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद है, बीचों बीच, लार्जेस्ट इन द इंटायर सोलर सिस्टम, ये हम डेफिनेटली जानते हैं, अ वेरी हॉट बॉल ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस. ठीक है, इसके कोर में ये दोनों गैसेस प्रेजेंट हैं जिनकी मौजूदगी की वजह से इसका ये हाई टेम्परेचर है और इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है, इट इज द ओनली सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, राइट. एंड अप्रोक्सीमेटली ऐसा माना जाता है दैट द फर्स्ट रे ऑफ सनलाइट टू रीच अर्थ इट टेक्स अबाउट 8 मिनट्स, राइट. अप्रोक्सीमेटली ये टाइम माना जाता है. ठीक है, तो 8 मिनट लगते हैं सनरेज को अर्थ पे पहुंचने के लिए. ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स मूविंग ऑन टू द other parts of the solar system, which are the planets. So starting off with the very first planet, ठीक है, our sun's closest neighbor, which is the Mercury. तो Mercury की अगर बात की जाए बेटा, one of the smallest planets and closest to the sun. Even though it is closest, it is not the hottest. ठीक है, क्यों नहीं है ये हम अभी आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताती हूँ. इट इज नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट इवन दो इट इज द वेरी फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, राइट. इट हैज नो मून्स और इसे एक चक्कर अपने ऑर्बिट पे सन के चारों तरफ लगाने के लिए 88 डेज रखते हैं. ठीक है, नाउ व्हाई इजंट मर्क्यूरी नॉट द हॉटेस्ट इवन दो इट इज द वेरी फर्स्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, इज बिकॉज इट लैक्स एनी एटमॉस्फेयर. निग्लिजिबल एटमॉस्फेयर है इसके चारों तरफ. जैसे आप जानते हैं अर्थ के चारों तरफ हमारा जो खुद का प्लैनेट है उसके चारों तरफ एक ब्लैंकेट ऑफ एयर है जिसे हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, जो डिफरेंट लेयर्स के माध्यम से एग्जिस्ट करता है. ठीक है, एंड ये एटमॉस्फेयर हमें और इसकी सारी डिफरेंट लेयर्स अपने अपने खुद यूनिक फंक्शंस प्ले करती हैं और हमारा सर्वाइवल ऑन अर्थ पॉसिबल बना पाती हैं. अब वही एटमॉस्फेयर मर्क्यूरी के पास नहीं है, नेग्लिजिबल है, राइट. तो होता क्या है, दिन के वक्त तो मर्क्यूरी पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है जब सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइट, राइट, ऑन इट्स सरफेस. लेकिन रात जैसे जैसे रात होने लगती है वो सारी हीट जो अब तक मर्क्यूरी को मिल रही थी वो धीरे धीरे वो लूज करने लगता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर है ही नहीं उस हीट को पकड़ के उसके पास रखने के लिए. सो इट लूजेज दैट हीट, राइट, एंड हेंस इट बिकम्स वेरी कोल्ड एट नाइट. सो इसीलिए ये हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है unfortunately, even though it's the first one. The second planet from the sun is the Venus, which is Earth's sister planet as well, क्योंकि बहुत हद तक इसका साइज सिमिलर है हमारे अर्थ से. ठीक है, now this is the second from the sun and it becomes the hottest planet because unlike Mercury it has its own atmosphere. और क्योंकि ये second भी है in its position from the sun, तो relatively इसे जितनी heat मिल रही होती है it is able to actually keep it captured and hence इसका hottest planet को इसको कैटेगरी दी गई है. ठीक है, it is very cloudic और यहाँ पे बहुत ज़्यादा volcanoes पाए जाते हैं जो continuously erupt हो रहे हैं. ठीक है, very much bright in the sky, hence also known as the evening star. कई बार स्टार से प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, है तो ये प्लैनेट ही, इट्स नॉट अ स्टार, बट हम इसे इवनिंग स्टार क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली अगर आप एक क्लियर इवनिंग स्काई में देखने की कोशिश करें तो देयर आर चांसेस, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू माइट बी एबल टू स्पॉट दिस प्लैनेट. ठीक है, सो बिकॉज like all other stars it is very bright up in the sky, hence it has been named as evening star. Like Mercury it also doesn't have any moons. ठीक है, इसके पास भी कोई moons नहीं है. अब अगर हमारी ही प्लैनेट की बात करें, द थर्ड प्लैनेट विच इज द अर्थ, द एवर इवॉल्विंग प्लैनेट, तो आप सभी जानते हैं दैट इसको एक और नाम दिया गया है विच इज द ब्लू प्लैनेट, राइट, बिकॉज इट इज मोस्टली कवर्ड विद वाटर. 2/3 of its surface is entirely covered with water and hence जब इसे space से देखा जाता है so it majorly appears as blue because of this water. This is the only planet right now which is known for the existence of life on it. It has its own one moon which also is the natural satellite. ठीक है, तो एक satellite क्या होती है बेटा? A satellite is any object जो अपने से बड़े किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाए. ठीक है, तो मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, बहुत सी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी भेजी जाती हैं बाय द डिफरेंट स्पेस एजेंसीज ऑफ कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, बट मून इज द ओनली नेचुरल सैटेलाइट दैट वी हैव विद अस, राइट. ऑल्सो आप ये जानते हैं दैट अर्थ दो तरीके के मूवमेंट्स दिखाता है, एक अपनी एक्सिस पे जिसे हम कहते हैं रोटेशन. ठीक है, आप ये जानते हैं जब वो अपने रोटेशन अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है जो कि कितनी देर के लिए लास्ट करता है, 24 आवर्स, यानी कि आपका एक दिन जितने घंटों का बना हुआ है, और इसी वजह से आपको डे एंड नाइट देखने को मिलता है. ठीक है, इसके
रोटेशन की वजह से। ऑन दी अदर हैंड ये एक और तरीके का मूवमेंट दिखाता है जिसे हम कहते हैं रेवोल्यूशन, विच इज इट्स मूवमेंट ऑन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, जिससे कितना टाइम लगता है कंप्लीट होने में, क्लोज टू अबाउट 365 डेज। इन अ लीप ईयर ये 366 डेज हो जाता है, ठीक है। ऑल्सो इसकी वजह से आपको जो सीजन्स में चेंज नजर आता है ना, वो आपको रेवोल्यूशन की वजह से नजर आता है। एंड द लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट टाइम एज वेल, द लेंथ ऑफ द डे जो है वो भी इस वजह से चेंज होता है, क्योंकि आप ये देखिए कि हमारी जो अर्थ है ना, वो हल्की सी टिल्टेड है अपने एक्सिस पे बाय एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्रीज या 23.4 डिग्रीज भी आप बोल सकते हैं। 23.4 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, ठीक है। और इस टिल्ट की वजह से और इसके मूवमेंट अराउंड द सन की वजह से आपको डिफरेंट सीजन्स दिखाई देते हैं और दिन का लेंथ उसी हिसाब से चेंज होता है, राइट। मूविंग ऑन टू द फोर्थ प्लैनेट विच इज मार्स, द मार्शियन रेड प्लैनेट, अगेन नेम्ड एज रेड बिकॉज इसका रेडिश सर्फेस है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। There's a lot of iron oxide present on its surface, इतने अमाउंट में कि अगर आप दूर से भी इस प्लैनेट को देखें तो ये लाल कलर का नजर आता है, ठीक है। इट हैज 2 moons which have been named as Phobos and the second name is the Deimos, right? इसके पास 2 moons हैं, राइट। यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स भी नजर आते हैं मार्स के सरफेस पे, ये स्टडी की गई है, राइट। सो दिस इज द फोर्थ प्लैनेट एंड हियर द कैटेगरी और द इनर प्लैनेट्स और द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स दे फाइनली एंड। अब शुरुआत होती है हमारे फिफ्थ प्लैनेट से जो कि है जुपिटर, which is the biggest planet amongst all the planets. It is the giant of the giants, right? So यहाँ से आपके outer planets या Jovian planets या gas planets शुरू हो जाते हैं। Largest planet जैसा मैंने कहा, इसका काफी fast rotation है, इसे एक चक्कर अपने एक्सिस पे काटने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 घंटे लगते हैं, यानी कि इसका एक दिन ओनली एंड ओनली 10 आवर्स लॉन्ग है, अनलाइक आवर्स विच इज 24 आवर्स। इट हैज अ ग्रेट रेड स्पॉट, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे काफी मैसिव स्टॉर्म है, ठीक है, ये नोटिस किया गया है। मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेज एंड इट हैज क्लोज टू अबाउट 95 to 96 मून्स, राइट। एक टाइम था जब ये माना जाता था कि जुपिटर के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स हैं, बट जब हमने सैटर्न को, जो कि इसका नेक्स्ट प्लैनेट है, उसे स्टडी किया तो पता चला कि उसके पास इससे भी ज्यादा मून्स हैं। आई विल लेट यू नो द नंबर, बट पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। What are the inner planets also known as? Inner planets को हमने एक और नाम दिया है, वो क्या नाम है? Is it the gas giants, the terrestrial planets or the ice giants? So please answer this question honestly. Pause the video here while you're watching this video and then answer in the comment box below. So definitely these are the terrestrial planets, ठीक है? तो इन्हें हम terrestrial planets बोलते हैं, इनर प्लैनेट्स को, या हम इन्हें रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं। आप इनका तीसरा नाम भी याद रखिए, इन्हें हम रॉकी प्लैनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द रेड प्लैनेट? कौन सा प्लैनेट रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है? मार्स, जुपिटर और सैटर्न। वेरी इजी, वेरी बेसिक एंड डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, एंड द आंसर डेफिनेटली इज Mars, because of the presence of what? Because of the presence of iron oxide on its surface, which gives it the distinct red color, right? चलो अब फाइनली आ जाते हैं हमारे सिक्स्थ प्लैनेट पे, विच इज सैटर्न, राइट। अच्छा, हम रिंग्स की जब भी बात करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला एग्जाम्पल ही सैटर्न का आता है। बट बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों के चारों आउटर प्लैनेट्स हैं, ऑल ऑफ दीज 4 प्लैनेट्स हैव देयर ओन रिंग्स, ठीक है। बट द मोस्ट ब्यूटिफुल सिस्टम एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट रिंग्स जो अभी तक पाई गई हैं यूनिवर्स में, सोलर सिस्टम में हमारे, वो सैटर्न की हैं। बट ऐसा नहीं कि जुपिटर, यूरेनस और नेपच्यून के पास अपनी रिंग्स नहीं हैं, बट सैटर्न की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल वंस हैं और सबसे ज्यादा स्टडी की गई हैं, ठीक है। तो सैटर्न की बात करें बेटा, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट एंड इट हैज 146 मून्स। सो इसने जुपिटर को भी मात दे दी इन द नंबर ऑफ मून्स। इसके पास 146 मून्स हैं एज ऑफ नाउ। डेफिनेटली अगर आगे चलते हुए और मून्स पाए गए तो उनके बारे में भी रिसर्च की जाएगी, पता चलेगा। इसकी जो रिंग्स हैं, दे आर लार्जली मेड अप ऑफ रॉक्स एंड आइस, ठीक है। तो ये आपका सैटर्न हो गया। मूविंग ऑन टू द सेवेंथ प्लैनेट और द सेकेंड लास्ट प्लैनेट विच इज द यूरेनस, आइस जायंट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसका ना एक बहुत ही डिस्टिंक्ट सा ब्लू कलर होता है, ठीक है। जैसे हमारी अर्थ का है, हमारी अर्थ का ब्लू कलर उसके पानी की वजह से है, इसका ब्लू कलर एक गैस की वजह से है जिसे हम कहते हैं मीथेन, ठीक है। और इसके साथ ना एक और बहुत यूनिक चीज है कि ये अपने साइड पे रोटेट करता है।
ठीक है, मतलब अपने साइड पे रोटेट करता है, बिल्कुल ही ऐसे इतना ज्यादा टिल्ट हो चुका है कि अपने साइड पे रोटेट करता है, राइट। एक्सट्रीमली कोल्ड एंड विंडी एंड इट हैज 27 मून्स इन टोटल, राइट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट प्लैनेट, द 8th प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम विच इज नेपच्यून। नेपच्यून भी काफी हद तक ब्लू है कलर में, अगेन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द गैस विच इज मीथेन। इट इज द फारेस्ट प्लैनेट, राइट, ये सबसे दूर है, वेरी आइसी, वेरी विंडी, इसका रेवोल्यूशन काफी स्लो है, क्योंकि बेटा आप खुद देखिए, इट हैज द लॉन्गेस्ट ऑर्बिट, जो सबसे लास्ट होगा उसका ऑर्बिट भी तो सबसे लंबा होगा ना, तो इसको कितना टाइम लगेगा एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए अराउंड द सन, राइट। एंड इसके पास सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में, मतलब अगर आउटर प्लैनेट्स की बात की जाए, सिर्फ आउटर प्लैनेट्स की बात कर रही हूं मैं, यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, सबसे कम मून्स हैं विच इज 14 मून्स, राइट। ठीक है, तो ये नेपच्यून के बारे में हो गया। एंड हियर वी कम टू एन एंड ऑन दिस चैप्टर ऑफ द यूनिवर्स, जहां आपके मेजर जो सब टॉपिक्स थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो एज यू ऑल नो दैट वंस वी आर डन विद द लर्निंग, अप्लाई करने का टाइम आ जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस क्विज क्वेश्चंस। तो अब क्विज पे चलते हैं, ठीक है। प्लैनेट एक्स इज एन आउटर प्लैनेट, right? It is different from the other planets as it experiences extreme seasons due to its unique orbit on its side. ये अपने साइड पे ऑर्बिट करता है। आइडेंटिफाई प्लैनेट एक्स, आपको इतना बताया है कि एक तो ये आउटर प्लैनेट है, ठीक है, आउटर प्लैनेट से कैटेगरी में आता है। दूसरा ये अपने साइड पे रोटेट करता है, ठीक है। तो सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, जल्दी से बताइए, आउट ऑफ दीज थ्री विच इज दिस प्लैनेट एक्स, एंड इट इज यूरेनस, है ना। तो यूरेनस है आपका ये प्लैनेट जो कि अपने साइड पे रोटेट करता है। चलो मूविंग अहेड, नेम द प्लैनेट दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज द सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, यहीं से आपको पता चल गया होगा, सेकंड क्लोजेस्ट है, ठीक है। known as the hottest planet in our solar system due to its thick atmosphere, does not have any natural satellites or moons, कोई moons, कोई natural satellites नहीं है, hottest planet है हमारे solar system का, और second number पे है sun से, ठीक है। तो क्या वो वीनस है, मर्क्यूरी है या मार्स है, जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होगा। विच प्लैनेट इज दिस? दिस प्लैनेट डेफिनेटली इज द वीनस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, Why is understanding the rotation of the earth important? ये क्यों जरूरी है कि हम अर्थ के मूवमेंट्स एंड स्पेशली रोटेशन को समझें? Is it because it allows us to predict the occurrence of solar eclipses? Is it because it helps in determining what time it is in different places, or because it helps determine the length of a year? What does the rotation of the earth tells you? क्या determine करता है जब अर्थ रोटेट करती है अपने खुद के tilted axis पे? It determines the day and night, and through that you are able to determine the time at different places, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अर्थ के डिफरेंट मूवमेंट्स, रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों को ही स्टडी करें और उनके बारे में जानकारी रखें। ओके, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड आइडेंटिफाई द फिनोमिनन शोन इन द पिक्चर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है दैट द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये एग्जैक्टली इस मूवमेंट की वजह से, यानी कि ये क्या कर रहा है, रेवोल्यूशन दिखाया जा रहा है यहाँ पे अर्थ का आपको, है ना। और जब अर्थ रेवोल्यूशन करती है उससे क्या इफेक्ट देखने को मिलता है आपको? फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट टाइम, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स, या चेंज इन सीजन्स। हमने रोटेशन के बारे में पढ़ा था इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, तो अगर आपने वहां ध्यान से सुना है और समझा है तो डेफिनेटली आप रेवोल्यूशन को उससे डिस्टिंक्ट कर पाएंगे। एंड रेवोल्यूशन कॉजेज अ चेंज इन द सीजन्स बेटा, ऑल्सो अलॉन्ग विद द टिल्टेड एक्सिस, ठीक है। तो जब जब हमारी अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही होती है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, यू आर एक्सपीरियंसिंग डिफरेंट सीजन्स, ठीक है। नाउ दिस इज अ मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन, जहां आपको कॉलम 1 दिया है, कॉलम 2 दिया है, ठीक है। सो प्लीज मैच, जैसे नेपच्यून है यहाँ पे 1, 2 पे जुपिटर है, फिर सैटर्न है, मर्क्यूरी है। यहाँ आपको दिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स, स्मॉलेस्ट प्लैनेट, ग्रेट रेड स्पॉट, स्लोएस्ट रेवोल्यूशन स्पीड। तो आपको यहाँ पे मैच करना है कॉलम 1 मटेरियल्स को विद कॉलम 2 एंड देन अकॉर्डिंगली चूज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो again pause the video for as long as you want while I'll move ahead। and अगर हम देखो सबसे पहले नेपच्यून को देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून्स तो इसके पास नहीं है, हमें पता है ये किसके पास है, ये सैटर्न के पास है, पहले ही लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट हमारा कौन सा है, ये भी हमें पता है, वो हमारा मर्क्यूरी है,
ठीक है, ये भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रेट रेड स्पॉट किसके पास है? जुपिटर के पास है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो डेफिनेटली कौन सा ऑप्शन बचता है? 1 के लिए वी हैव बी। ठीक है, अब जुपिटर हमने कहाँ मार्क किया था? सी के लिए वी हैव 2, राइट, और 2 के लिए वी हैव सी, ईदर वेज। सैटर्न हमने कहाँ मार्क किया था? ए, है ना, तो 3 के लिए वी हैव ए, एंड फाइनली मर्क्यूरी के लिए हमारे पास है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, सो 1 by 1 ट्राई टू आइडेंटिफाई ईच, कॉलम 1 से कॉलम 2 को आप मैच कीजिए। ओके, fill in the blanks type of question. Dash is the closest neighbor of Earth in space. Closest neighbor बोला है, मेंशन नहीं किया कि कौन सा और किस तरीके का नेबर है। ठीक है, तो ध्यान से आंसर करना। वीनस, मून या मार्स, क्लोजेस्ट नेबर। वापस रिपीट कर रही हूं, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, एकदम से जल्दबाजी में आंसर नहीं करना। एंड इट इज मून। बेटा अगर मैंने यहाँ लिखा होता दैट क्लोजेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आंसर वुड हैव बीन डिफरेंट। मैंने यहाँ पे लिखा क्लोजेस्ट नेबर, तो आंसर है मून। अब वो नेबर कोई भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसमें आपको देखना है कि रिलेटिवली कौन सा पास में है, वीनस है, मून है या मार्स है। ठीक है, एंड द क्लोजेस्ट इज मून। वीनस और मार्स के कंपैरिजन में मून हमारे सबसे पास है, अगर हम इन जनरल सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स में देखें। राइट, विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट और प्लैनेट्स हैज मून्स? इन दिए गए प्लैनेट्स में से एक्चुअली में किसके पास मून है, अपनी नेचुरल सैटेलाइट्स हैं? वीनस, मर्क्यूरी या नेपच्यून? अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। इट इज नेपच्यून एंड इट हैज क्लोज टू अबाउट 14 मून्स, राइट। सो मर्क्यूरी और वीनस के पास तो कोई मून्स है ही नहीं। Which of the following statement or statements is incorrect about the sun? इन दिए गए statements में से sun के बारे में कौन सा statement entirely गलत है? Right, so पहला statement कह रहा है sun is the only planet that we can see in the day. The sun is a huge mass of very hot gases. It takes approximately 8 minutes for the first sun rays to reach the earth. तो sun के बारे में बात हो रही है। 3 statements आपको 3 options में दिए हैं। आपको वो option पहचानना है जिसमें statement कहीं ना कहीं sun के बारे में आपको कुछ गलत बता रहा है। ठीक है, तो बेटा it is statement A, because पहली बात तो ये है कि sun एक planet नहीं है, sun is a star, right? And it is the only star in our solar system. ओनली स्टार इन आवर सोलर सिस्टम। आपको जो बाकी सारे स्टार्स नजर आते हैं वो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर हैं। एंड ऑल्सो अगर बात की जाए, दिस इज द वन स्टार ऑन विच आवर लाइफ इज डिपेंडेंट, बिकॉज दिस इज द ओनली बॉडी इन द सोलर सिस्टम विच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट, जिसपे अल्टीमेटली हम सभी का सर्वाइवल डिपेंडेंट है, राइट। So this brings us to an end for this particular chapter on the universe. Students, I hope आप लोग को ये समझ में आया होगा, ये journey interesting लगी होगी। And with this we also come to an end to this entire Exam Express series for grade 5. I really hope कि ये सारे videos जो हम आपके लिए लेकर आए हैं इस Exam Express series में कहीं ना कहीं आपके final exams की preparation में आपको बहुत मदद करेंगे। Please watch these videos carefully, attempt the questions very very honestly, और definitely आपकी practice बहुत अच्छी होगी। Believe in yourself, right? It is just an exam. स्कोर करने के लिए नहीं, जानने के लिए, सीखने के लिए और खुद को बेहतर करने के लिए पढ़िए, राइट? सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम्स, एंड आई विल मीट यू इन सम अदर वीडियो सम अदर टाइम, राइट? टिल देन प्लीज रिमेन ऑन द चैनल एंड कीप वॉचिंग दीज वीडियोज। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।